वेलकम टू दिस वीडियो। ये हमारा LT103 मॉडल है, 3 फेस 1 पंप के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन कंट्रोल पैनल है, जिसके अंदर आप फ्लोट स्विच लगा के ऑटोमेशन कर सकते हो एंड अगर प्रेशर बूस्टर सिस्टम बना रहे हो तो प्रेशर स्विच लगा के भी आप पंप को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अंदर सारे प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज प्रोटेक्शन है, ओवरलोड प्रोटेक्शन है, ड्राई रन प्रोटेक्शन है, सिंगल फेसिंग प्रिवेंशन है, रिवर्स फेस प्रोटेक्शंस है। इसके अंदर टाइमर्स भी है, इनबिल्ट साइक्लिक टाइमर दिया हुआ है ऑन ऑफ के लिए, तो आप टाइमर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले दिया है वोल्टेज एंड करंट शो करने के लिए। ये टैंक के इंडिकेशंस है, ये अंडरग्राउंड टैंक का इंडिकेशन है। अगर इंडिकेशन बंद है तो टैंक एम्प्टी है, इंडिकेशन चालू है तो टैंक फुल है। ये टॉप टैंक का इंडिकेशन है, ये पंप ऑन ऑफ के लिए इंडिकेशन है। ये वोल्टेज दिखा रहा है 424 वोल्ट और ये पंप चालू है इसलिए 3.7 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, वो दिखा रहा है। प्रेशर स्विच अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 एंड 4 के अंदर हमने कनेक्शन किया है। तो जब भी ये प्रेशर स्विच ऑन होगा पंप ऑन हो जाएगा, प्रेशर स्विच ऑफ होगा तो पंप ऑफ हो जाएगा। वैसे ही हमने यहाँ पे एक फ्लोट स्विच लिया है जो अंदर पैनल में कनेक्ट किया है। इनसाइड आप देख सकते हो यहाँ पर टॉप टैंक का 2 कनेक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे बॉटम टैंक का 2 कनेक्शन दिया हुआ है। तो बॉटम टैंक का ये जो फ्लोट स्विच है ये हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है और ये प्रेशर स्विच जो है वो हमने यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल के अंदर कनेक्ट किया है। इनसाइड आप मटेरियल देख सकते हैं, ये PCB है, ये तारा का रिले है 40 एम्पियर के लिए, 2 CT दिया है करंट सेंसिंग के लिए। ये ट्रांसफार्मर है जो पैनल को सप्लाई प्रोवाइड करता है और नीचे टर्मिनल है। तो अभी हमारा प्रेशर स्विच जो कनेक्ट किया है वो प्रेशर स्विच लो है तो यहाँ पे इंडिकेशन ऑफ दिखा रहा है। बॉटम टैंक खाली है, बॉटम टैंक भरा हुआ है, टॉप टैंक खाली है इसलिए पंप ऑन है। 3.6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अभी ये फ्लोट स्विच है बॉटम टैंक का, इसको मैं डाउन करता हूँ तो ये पंप ऑफ हो गया। उसको अप करता हूँ, ये पंप ऑन हो गया। तो ऐसे ऑटोमेशन होता है। सेटिंग कैसे करना है वो भी मैं समझा देता हूँ। जब ऑटो में स्विच होगा तो ऑटो के लिए सेटिंग आएगा, जब स्विच मैनुअल में होगा तो मैनुअल के लिए सेटिंग आएगा। मैनुअल में आप पंप को ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो ग्रीन एंड रेड बटन से। अभी मैं सिस्टम को ऑटो में रख रहा हूँ, सेट की प्रेस कर रहा हूँ तो फर्स्ट आया ओवरलोड। यहाँ आप पंप का ओवर करंट सेट कर सकते हो। अगर आपका पंप का अभी देखा आपने 3.6 एम्पियर रनिंग करंट है, तो 3.6 एम्पियर रनिंग करंट है तो उससे 25% हायर हमको ओवरलोड सेट करना है। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं 4.5 सेट कर रहा हूँ। ड्राई रन 3.6 रनिंग करंट था तो मैं ड्राई रन 2 एम्पियर के आसपास सेट कर रहा हूँ। ये टी ऑन टाइमर है, 2 टाइमर है इसमें साइक्लिक, एक टी ऑन टाइमर है, एक टी ऑफ टाइमर है। ये फंक्शन भी इनेबल करना पड़ता है तो उसके ये पास सेट की आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे 10 सेकंड के लिए तो इसके अंदर जाके आप टाइमर इनेबल कर सकते हैं, तो ये सेटिंग यहाँ पे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। टी ऑन टाइमर है वो मैक्सिमम ऑन टाइम है, जब भी पंप ऑन होगा तो अगर आप यहाँ पे 10 मिनट सेट करते हो तो जब भी पंप ऑन होगा 10 मिनट चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद टी ऑफ टाइमर है। टी ऑफ टाइमर है 2 ऑन साइकिल के बीच में डिले देने के लिए। जैसे ही आपका पंप एक बार चालू होकर बंद हो जाता है, फिर फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप नहीं हो, उसके लिए ये टाइमर सेट करते हैं मोस्टली। तो जैसे मैंने यहाँ पे 10 मिनट सेट किया तो एक बार आपका टैंक लो हुआ, पंप चालू हुआ, टैंक फिलअप हो गया, वापस वो लो हाई होके फ्रीक्वेंटली स्टार्ट स्टॉप नहीं करेगा। आपका 10 मिनट तक वो पंप ऑफ ही रहेगा, उसके बाद पंप चालू होगा।
तो ये 2 टाइमर हैं, इसको मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, और दोनों साइक्लिक टाइमर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैनल ऑपरेट करता है। अभी आपको थोड़ा प्रोटेक्शंस का भी मैं लाइव डेमो देता हूँ। अभी देखिए ये 3.6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 3.6, और मैं करंट अभी बढ़ा रहा हूँ। ये ओवरलोड होके ट्रिप हो गया, तो ये हो गया ओवरलोड प्रोटेक्शन। जब भी ओवरलोड में ट्रिप होता है तो आपको रीसेट करके उसको वापस चालू करना पड़ता है। अभी मैंने करंट डाउन कर दिया है, ये 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तभी आप देख पाएंगे ये ड्राई रन में ट्रिप करेगा। जब भी आपने टाइमर सेट किया होगा तो वो यहाँ पर काउंटडाउन टाइमर भी दिखाएगा, जैसे टी ऑन में 7 मिनट है, ये भी आप देख सकते हैं ड्राई रन में ट्रिप हो गया है। तो इस तरीके से ये पंप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ओवरलोड ड्राई रन वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, तो पंप को प्रोटेक्ट भी करता है और ऑटोमेशन भी देता है। ये पैनल आप कोई भी 3 फेस 7.5 HP तक के पंप के लिए ऑपरेट कर सकते हो, और डायरेक्ट ऑनलाइन मोटर होना चाहिए, स्टार डेल्टा मोटर में ये नहीं चलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।